Hello students, this is the platform of distance learning and I am your science teacher सुलोचना। आज हम बात करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन के बारे में। क्या होता है ये जो आजकल तुम्हें बहुत सुनने में मिलता है, सेक्स एजुकेशन। मूवीज में तुमने देखा है, इट इज अ टॉपिक ऑफ डिबेट कि सेक्स एजुकेशन स्कूल में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बहुत सुनने में तुम्हें आता है। सो कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन के अपने पैरामीटर्स हैं, इसका अपना एक करिकुलम है। ऐसा नहीं है कि ये एज अप्रोप्रिएट होता है, ऐसा नहीं है कि एक 6th क्लास के बच्चे को वो चीज बताई जा रही है जो एक 11th क्लास के बच्चे को पता होनी चाहिए, है ना। सो इट इज एज अप्रोप्रिएट। किस एज के बच्चे को क्या चीज पता होनी चाहिए? बच्चे को पता होना चाहिए कि उसको गुड टच, बैड टच का नॉलेज होना चाहिए, है ना, तभी वो नो कहना सीखेगा। नो कैसे कहना है, ये सारी चीजें अभी तुमने छोटी क्लासेस में देखा होगा। छोटी क्लास के बच्चों को सिखाया जाता है, ग्रेड 1 में 2 में बच्चों को सिखाया जाता है व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच, हाउ टू से नो। ये सारी बातें अब स्कूल में सिखाई जाने लगी हैं। तो क्या ये गलत है? क्या तुम इसको गलत मानते हो? ये सही है, इट इज 100% करेक्ट। क्योंकि कुछ चीजें देखो, अगर मैं अपने टाइम की बात करूं, हमारे टाइम पे स्कूल में ये चीजें नहीं सिखाई जाती थी कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्या मतलब है, ये सारी चीजें नहीं होती थी। बट आज की डेट पे बहुत सारी चीजें स्कूल में बायोलॉजी में तुम्हें समझाई जाती हैं, बताई जाती है ना, विच इज ऑब्वियसली वेरी गुड एंड इट इज इन फेवर ऑफ अ चाइल्ड। बच्चे के अच्छे के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए ही होती है। कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन में हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जहां पे हमें यह भी पढ़ना होता है कि एक इंडिविजुअल की खुद की एक सेक्सुअलिटी होती है। लाइक तुमने देखा होगा इंडिया में स्पेशली गेज, लेस्बियंस, इनको बहुत अपनी सोसाइटी से अलग माना जाता है। हम लोग इनको बिल्कुल डिफरेंट ले लेते हैं, है ना, बट दैट इज देयर सेक्सुअलिटी, राइट। इफ यू टॉक अबाउट गेज, दैट इज देयर सेक्सुअलिटी, दे आर इंटरेस्टेड इन सेम जेंडर, और उसमें वो उनका खुद का गलती नहीं होता है, दैट इज देयर हार्मोनल चेंजेस, उनके खुद की बॉडी के हार्मोन चेंजेस है ना। सो ये सारी चीजें हमको बताई जाती है कि बायसेक्सुअल्स क्या होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट सेक्सुअलिटी, मेल और फीमेल का अगर कपल होता है तो मेल मेल का कपल भी होता है, फीमेल फीमेल का कपल भी होता है। सो ये सारी चीजें अगर इसको तुम कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन का तुम दायरा देखोगे तो वो बहुत बड़ा है। यहाँ पे तुम्हें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताया जाता है, कैसे तुम्हें हेल्दी रहना है। हमारे कंट्री में इसको अभी स्टार्ट करने की बात की जा रही है। एशियन कंट्रीज में ये अभी बहुत जल्दी स्टार्ट होता भी नहीं है, और एशियन कंट्रीज में अब इसको प्रमोट किया जा रहा है कि ये स्टार्ट होना चाहिए। बट इफ यू टॉक अबाउट यूरोप, वहां ये सारी चीजें ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, वहां सेक्सुअल एजुकेशन क्लासेस में दी जाती हैं बच्चों को। सो अब इसमें हम इनका दायरा क्या है, क्या क्या हम इसमें पढ़ते हैं। सो पॉजिटिव सेक्सुअलिटीज एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप, इसमें ये समझाया जाता है कि एक जेंडर का दूसरे जेंडर के लिए रिस्पेक्ट वाला रिलेशन होना चाहिए। इट शुडंट बी लाइक दैट कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इंफीरियर नहीं है। देयर शुड बी रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द सेक्सुअलिटी ऑफ अदर, ठीक है। सेकेंड थिंग, यंग पीपल्स राइट, पार्टिसिपेशन एंड एजेंसी, किस चीज में उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, किस चीज में नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें भी उनको बताई जाती है। देन जेंडर इक्वालिटी एंड पावर, इसको बहुत मजबूत कर सकते हैं, कैसे उसमें इमोशनल अटैचमेंट बढ़ा सकते हैं। जेंडर बायसनेस नहीं होनी चाहिए, क्या होता है जेंडर बायसनेस, ये सारी चीजें उनको बताई जाती है कि एवरी जेंडर इज इक्वल, ईदर इट इज मेल, इट इज फीमेल, इट इज ट्रांसजेंडर, एवरीवन इज इक्वल, राइट। भगवान ने सबको दिमाग दिया है, सो देयर इज नथिंग समथिंग लाइक दैट कि जिसको आप एक्सेप्ट ना कर सको। देन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स एंड प्रैक्टिसेस लाइक एसटीडीज, बच्चों को एसटीडीज के बारे में बताया जाता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होती हैं, किस वजह से होती है, ये सारी चीजें हम उसमें पढ़ाते हैं। एड्स क्या होता है, गोनोरिया, साइफिलिस, ये कैसी बीमारियां हैं, क्यों होती हैं, हमें एडोलसेंट्स को ज्यादा अपनी हाइजीन का ध्यान क्यों रखना होता है, कैसे फेरोमोन्स क्या होते, ऑल दीज थिंग्स वी टीच देम ड्यूरिंग दिस सेक्सुअलिटी करिकुलम, राइट। इसके अंदर ये सारी चीजें बच्चे को पढ़ाई जाती है और ये एज अप्रोप्रिएट होता है। 6th क्लास का अपना करिकुलम होगा,
7th का अपना होता है, 8th का अपना होता है। इसके अकॉर्डिंग, उनके एज के अकॉर्डिंग उनको क्लास में ये चीजें समझाई जाती है। सो अकॉर्डिंग टू मी इट इज गुड। अपने भी व्यूज मुझसे शेयर करना कमेंट सेक्शन में कि तुम्हें क्या लगता है कि सेक्स एजुकेशन स्कूल में दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। इज इट गुड फॉर अ चाइल्ड और नॉट? सो प्लीज डू कमेंट, like the session and stay connected for more interesting updates.